अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से रिएक्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे और हम जानेंगे कि इवेंट हैंडलिंग होती क्या है और हम उसे रिएक्ट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर आपने अभी तक इस रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं किया या एक्सेस नहीं किया तो जाइए चैनल पर एक मरतबा इस प्लेलिस्ट को लाजमी चेकआउट कीजिएगा। इसके अंदर हमने रिएक्ट के कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर मैं आपको रिएक्ट ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होता है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जो रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो की सीरीज अपलोड कर रहा हूँ वो उसके नोटिफिकेशन या उसकी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस माय एकेडमी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड के ऊपर। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि बेसिकली इवेंट हैंडलिंग होता है क्या। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर माय एकेडमी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड के नीचे एक बटन है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन ट्रिगर हो या कोई स्पेसिफिक मेरे पास यहाँ पर कोई फंक्शनैलिटी वर्क करे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्लिक हो रहा है, तो बेसिकली क्या है, क्लिक का इवेंट है। अब हम यहाँ पर इस इवेंट को हैंडल करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इस जब बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है तो इस इवेंट को किस तरीके से रिएक्ट के अंदर हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली इवेंट हैंडलिंग यही होती है। लेट्स से कि आप यहाँ पर किसी पिक्चर के ऊपर होवर करते हैं, तो इस केस के अंदर आप चाहते हैं कि यार आप यहाँ पर कोई फंक्शन ट्रिगर आउट करें, कोई इवेंट हैंडल करें, तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर रिएक्ट में इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए चलते हैं हम अपने VS कोड में। अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर का बटन है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बेसिकली क्या चाहता हूँ कि यार जैसे ही मेरे इस ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक हो तो मेरे पास एक इवेंट अकर हो या मैं यहाँ पर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, ये किस तरीके से होगा। उसके लिए हमारे पास रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन बहुत ज़्यादा इवेंट्स पहले से ही मौजूद है, हम सिंपल उसे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑन का टाइप किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम हमारे पास यहाँ पर रिएक्ट के इवेंट है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे जूम कर लिया, अब आपको यहाँ पर बेटर वैसा डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये तमाम इवेंट है। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, इन इवेंट्स के अंदर जो ऑन क्लिक का इवेंट है हम सिंपल उसे यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर एरो फंक्शन पास करेंगे। हम यहाँ पर इसके अंदर डायरेक्ट फंक्शन पास नहीं कर सकते, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि जब हम डायरेक्ट इसके अंदर फंक्शन पास करते हैं तो होता क्या है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल एरो फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एरो फंक्शन में टाइप कर देते हैं अलर्ट। अलर्ट के अंदर कह देते हैं हम यहाँ पर थैंक्स फॉर ऑर्डर, हम यहाँ पर कह देते हैं थैंक्स फॉर ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये अलर्ट जनरेट होगा और यहाँ पर ये क्या करेगा, हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करवाएगा थैंक्स फॉर ऑर्डर। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर का बटन है। अभी हमने यहाँ पर इसके ऊपर कोई क्लिक नहीं किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अलर्ट में शो रहा थैंक्स फॉर ऑर्डर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्ट के अंदर इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर जैसे ही मेरे इस ऑरेंज जूस वाली इमेज के ऊपर कोई अगर मैं होवर करूँ तो मैं यहाँ पर कोई अलर्ट जनरेट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर उसके लिए सिंपल जो हवर का मेरे पास यहाँ पर बिल्ट इन जो हमने रिएक्ट ने फंक्शन प्रोवाइड किया है, मैं सिंपल उसे यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि यार हमारे पास हमारी इमेज कहाँ रेंडर हो रही है। तो लेट्स सी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो यहाँ रेंडर हो रही है। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ ऑन माउस हवर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर ऑन माउस इंटर का बेसिकली इवेंट है, अब हम सिंपल उसे यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी हम यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके अंदर अब हम यहाँ पर अलर्ट पास कर देंगे। अब अलर्ट के अंदर हम यहाँ पर कह देते हैं हाय। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर कहा है कि यार जैसे ही हमारी इमेजेस के ऊपर हॉवर हो तो आपने सिंपल अलर्ट जनरेट कर देना है, अलर्ट शो कर देना है, उसके अंदर मैसेज डिस्प्ले होगा हाय। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने इस पेज में। तो लेट्स से कि अभी हम यहाँ पर जैसे ही इस इमेज के ऊपर हॉवर करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर हॉवर किया तो हमारे पास यहाँ पर अलर्ट जनरेट हुआ जिसके अंदर कह रहा है हाय। इसी तरीके से मैं यहाँ पर वापस इस
जो हमारे पास नेक्स्ट इमेज है इसके ऊपर हवर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास वापस यहाँ पर एक अलर्ट जनरेट हुआ जिसके अंदर वो कह रहा है हाई। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जिस इमेज के ऊपर हवर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर अलर्ट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इवेंट को हैंडल करना सीखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि यार अगर मैं यहाँ पर एरो फंक्शन पास ना करूँ तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर सिंपल एरो फंक्शन को हटा देता हूँ। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले चलेंगे अपने पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं पेज में आया तो इसने डायरेक्ट मुझे अलर्ट जनरेट करके दे दिया है। मैंने यहाँ पर इमेज के ऊपर कोई हॉवर भी नहीं किया था, यहाँ तक कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी इमेजेस है वो भी रेंडर नहीं हुई थी, उससे पहले इसने हमें यहाँ पर अलर्ट जनरेट करके दे दिया। रीज़न क्या है, रीज़न समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बेसिकली क्या कहा था, एक कंपोनेंट के अंदर हमने हमारी कंप्लीट हायरार्की आ रही थी जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास यहाँ पर मेन्यूज के नाम से कंपोनेंट था जो कि रेंडर हो रहा था। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ये दिखता है ऑन माउस इंटर। ऑन माउस इंटर के अंदर ये दिखता है, तो जैसे ही यहाँ पर एक कोड को रीड करता है तो यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर ये अलर्ट दे रहा है, तो इसी वजह से वो डायरेक्ट अलर्ट को ट्रिगर कर देता है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये अलर्ट शो होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये रीज़न थी कि हम यहाँ पर बेसिकली एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो बेस्ट अप्रोच होती है वो एरो फंक्शन नहीं होती। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, इवेंट हैंडलिंग के अंदर हम सेपरेट फंक्शन यूज़ करते हैं या हम एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं। उसके अंदर हम तमाम अपनी बिजनेस लॉजिक या जो भी हमारी लॉजिक होगी हम वो करते हैं और उसके बाद हम सिंपल ऑन जो हमारे पास इवेंट होता है उसके पैरामीटर में उसका नेम पास कर देते हैं। किस तरीके से, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कि यार मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सबसे पहले तो फंक्शन बना लेता हूँ अपने इस जो मेरा कंपोनेंट है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड टाइप करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ हैंडल ऑर्डर। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर्ड आउट होगा और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी बिजनेस लॉजिक होगी वो इस फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर देंगे। लेट्स से कि हम यहाँ पर इसके ऊपर अलर्ट करवाना चाह रहे तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे करेंगे कट और अब हम यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। तो ये बेसिकली हमारी बिजनेस लॉजिक थी जो कि हमने अपने इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर ली है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। इस फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करेंगे, जस्ट हम यहाँ पर सिंपल इस फंक्शन का नेम कॉपी करेंगे और अब हम यहाँ पर जो हमारा इवेंट को हम यहाँ पर कॉल करें वहाँ पर सिंपल इसे कर देंगे पेस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल ऑन क्लिक के ऊपर हमने कहा है कि इस नेम का फंक्शन है, आपने उसे ट्रिगर कर देना है। तो आइए चलते हैं उसे टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं कि आई थिंक हमने यहाँ पर एरो फंक्शन को नहीं हटाया था टॉप से, सबसे पहले तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसे हटा चुके हैं, लेकिन एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए इसके अंदर यहाँ पर इशू क्या आ रहा है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नए ब्राउज़र के अंदर इसे ट्रिगर आउट कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक ये डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली वो हमारा पेज पहले से ही लोड था, वो अलर्ट इतनी मरतबा जनरेट हो गए थे तो इस वजह से यहाँ पर वो इशू आ रहा था। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जैसे ही हमारी इमेज के ऊपर हॉवर हुआ तो ये वो वाला अलर्ट जनरेट हुआ था। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इस नेम का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। मैं यहाँ पर आपको नीचे लेकर चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है जो कि हमारा है हैंडल ऑर्डर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हैंडल ऑर्डर के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल एक अलर्ट जनरेट करवाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बिगिनर ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन के जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो भी पास कर देते हैं। तो उससे बेसिकली क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पहले से ही अलर्ट जनरेट हो गया। तो फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि जैसे हमारी इमेज पे हॉवर करने वाला जो इशू था वो सेम यहाँ पर हो रहा है, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये डायरेक्ट इसने अलर्ट जनरेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास इवेंट हैंडलिंग। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे इवेंट है रिएक्ट के अंदर जो कि हम अपने आगे आने वाले कोर्स के अंदर या आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम उन्हें भी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि यार आपको इवेंट हैंडलिंग का आइडिया हो और आपको यूज़ करना आ जाए। अब आपने बेसिकली क्या करना है, आपने कोई भी इवेंट है, लेट्स से कि आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है तो वहाँ पर आपने सर्च कर लेना है लिस्ट ऑफ इवेंट्स इन रिएक्ट। तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, उनकी यूजेज भी आ जाएगी, तो आप जिस तरह चाहे उन इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि यार आपका इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको इवेंट का ही हैंडलिंग का यूज़ करना आ जाए कि किस तरीके से, लेट्स से कि आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप किस तरीके से उस इवेंट को हैंडल करके कोई भी एक फंक्शन बाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस फंक्शन के अंदर जो भी आपकी बिजनेस लॉजिक होगी आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।